बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर शुरू किया हुआ था। हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी। हमने पिछली टाइप के अंदर उसके क्वेश्चन नंबर 6, 11 एंड 6, 8 एंड 12 क्वेश्चन 11 एंड 12 क्वेश्चन को स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फोर्थ टाइप है, ये लास्ट टाइप है इसकी। अब हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होती है। पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट थी, फिर हमने देखा कि इस स्क्वायर रूट के नीचे लीनियर इक्वेशन थी। अब स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट के नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम जब भी स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, जब भी स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, हम करेंगे ये कि इसके फैक्टर बनाएंगे। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इस स्टेटमेंट में से, इस स्टेटमेंट में से, इस स्टेटमेंट में से तीनों के अंदर कोई एक ऐसा फैक्टर होगा, कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कॉमन होगी। हम इधर से भी कॉमन लेंगे, इधर से भी कॉमन, तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास पहले ही उसका एक रूट निकल आएगा। फिर जो ये टाइप है ये सेकेंड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने इसको सेकेंड टाइप के अंदर सॉल्व किया था। लेट्स स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले देखें कि हम इसके क्या फैक्टर बना सकते हैं। हमें देखना है कि हम इसके क्या फैक्टर बना सकते हैं। देखते हैं जी हम इसके फैक्टर क्या बना सकते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, 3 है, तो इसका मतलब है दिस इज माइनस, ये जो है हमारे पास प्लस 3x माइनस एक्स। देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, दिस इज 3। मैं इसको स्टडी कर रहा था और फीडबैक मेरे पास आ रहा था, तो मुझे तकलीफ़ होती है बहुत कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी फैक्टर बनाने में बहुत प्रॉब्लम पेश आ रही है। वो कह रहे हैं कि सर आप जो है वो इतनी बड़ी टर्म्स के फैक्टर इजीली बनाते, लेकिन हम जब बनाते हैं तो हमसे ऐसा नहीं बनता। तो आप परेशान नहीं हो। मैंने आपसे कहा था कि अगर फैक्टर बनते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपसे फैक्टर नहीं बनते, आप इसे साइड पे, इस इक्वेशन को साइड पे लिखें और इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके जो है फैक्टर बना लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट वे है। क्या है हमारे पास, सबसे सिंपलेस्ट वे है। तो परेशान नहीं हो बेटा, ये चीज़ें बहुत सारी स्किल के बाद, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद हमारे सामने आती हैं। सडन अगर आप चाहो कि आप बिल्कुल इसी तरह मैथ करना शुरू कर दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अभी आपने शुरू किया है, लेकिन जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इस पर थोड़ी सी एफर्ट करोगे तो आप हमसे भी आगे निकल जाओगे। बहुत स्पीड के साथ काम करोगे। हम देखते हैं माशाल्लाह हमारे कई बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे, हमसे ज़्यादा अच्छा रियाजी करते हैं। तो ये डिपेंडिंग है कि आप उस पर किस तरह अच्छा तरह सीखते हो। अब नेक्स्ट इसके फैक्टर देखते हैं। देखें दिस इज एक्स स्क्वायर। अब ये 8 है तो प्लस 8x में से माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 5 है, ये इसका कोफिशिएंट्स को बाहर रखते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। 4x माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज अंडर रूट। हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। अब देखें हमारे पास क्या है, दिस इज x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 अंडर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 1 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू दिस इज 5। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 और इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 4। तो ये कुछ स्टेटमेंट इस तरह नज़र आ रही है हमारे सामने। ये इस तरह बन जाएगी, प्लस x माइनस 1 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू अगेन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 4। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, हम देखेंगे कि तमाम स्क्वायर रूट के नीचे एक टर्म ऐसी होगी, तमाम स्क्वायर रूट के नीचे एक टर्म ऐसी होगी जो तीनों स्क्वायर रूट के नीचे सेम होंगी। यानी वहाँ पे ये टर्म जो है बिल्कुल एक तरह से आ जाएगी हमारे सामने। और हम इसमें से क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 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 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 5 इंटू एक्स प्लस 4 हम इसको ऐसे, 5 इसके साथ भी आ सकता था या इसके साथ, दोनों में से कोई मल्टीपल है। ये मल्टीपल है दोनों टर्म्स का, किसी एक टर्म का मल्टीपल नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ भी 5 और यहाँ। अब देखें बेसिकली, अब देखें दोनों में से ये चीज़ कॉमन आती, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3
ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 8 और ये आएगा दिस इज x माइनस 1, ये आएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4 अंडर रूट। देखें ये दोनों साइड पे सेम, तो इस मीन x माइनस 1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 1 0 और x इज़ इक्वल टू 1। देखें x की कीमत 1 निकल आई। अब जो बाकी स्टेटमेंट हमारे पास बचती है वो ये बचेगी, दिस इज़ x प्लस 3, दिस इज़ x प्लस 8, दिस इज़ x प्लस 4 अंडर रूट, दिस इज़ x प्लस 3, दिस इज़ x प्लस 8 एंड 5 इंटू एक्स प्लस 4। देखें इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद, जब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने जो स्टेटमेंट है, देखें इस विल बिकम द सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन। क्या है ये हमारे पास सेकेंड टाइप बन जाती है, यानी जितनी भी टाइप्स हमारे पास हैं उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इजीली जो है उसकी प्रीवियस टाइप्स के अंदर जा सकते हैं। देखिए यहाँ तक जाने के बाद हमारे सामने जो है इसकी सेकेंड टाइप बन गई। अब हमें इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि हम इसकी सेकेंड टाइप को सॉल्व करते थे। अब सेकेंड टाइप कैसे सॉल्व करते थे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे इट विल बिकम एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 8, टू फार्मूले का, दिस इज एक्स प्लस 3, दिस इज एक्स प्लस 8, दिस इज 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो देखिए ये आएगा, दिस इज 2x प्लस 11 प्लस 2 इंटू x प्लस 3 और x प्लस 8 दोनों स्क्वायर रूट के नीचे चली जाएंगी, 5 इंटू एक्स प्लस 4 अंडर रूट। तो ये बनेगा 2x प्लस 11 प्लस 2 इंटू, सॉरी जब हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 8x प्लस 3x प्लस 24। तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स करें, इसका स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर लेना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 11 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 11x प्लस 24, दिस इज 5x प्लस 20। इसको उठा के इधर ले जाए, एक्स स्क्वायर 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x प्लस 20 माइनस 11। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 11x प्लस 24, दिस इज 3x प्लस 9। यहाँ तक जाने के बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते थे कि एक दफ़ा फिर ये रेडिकल फॉर्म में आ जाएगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको मुकम्मल यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, तो हमारे सामने जो स्टेटमेंट है एक दफ़ा फिर रेडिकल फॉर्म में आ जाती है। दिस इज़ अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। जब फिर स्क्वायर लेंगे इस विल बिकम 4 एक्स स्क्वायर 11x प्लस 24, 9x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2 3 6 6 9 द 54x। मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर खोल रहा हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा क्योंकि अब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हमें इतना आना चाहिए। अब इसमें से दिस इज़ 5x स्क्वायर, जब 54 में से निकालेंगे प्लस 10x और 81 में से दिस इज़, तो ये इधर जा रही है टर्म्स, इधर जाएगी तो -15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक जो है टर्म बन गई। अब इसके में से देखें 5 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। x प्लस 2x माइनस 3 0, x प्लस 3x माइनस x माइनस 3 0, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 0, x माइनस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -3। अब ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ तक जाने के बाद, अब x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसके अंदर पुट करके देख लें। दिस 1 पुट करते हैं जी, दिस इज 1 प्लस 2 माइनस 3 अंडर रूट, दिस इज 1 प्लस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू दिस 1, 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट, 2 0 प्लस 0 0 0 इज इक्वल टू 0। इसका मीन x इज इक्वल टू 1 इज द रूट्स, x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, वो इसका रूट बन रहा है। तो इस तरह हम इसको -3 चेक कर लेंगे तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा, इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा 1 एंड -3 आ जाएगा। अब देखिए x की कीमत 1 भी यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी, तो हम इसको 1 टाइम जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि 1
उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारे सामने जो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी वो इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो 1 and -3 आ जाएगा। फिर देखें इसका टाइप 4 है। इस टाइप 4 की जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो इसकी सबसे जो पहली वाज़ेह चीज़ वो ये है कि ये तमाम की तमाम टर्म्स स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगी। कहाँ पे होंगी? क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगी, यानी ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होंगी। जो पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस तरह प्रीवियस टाइप पढ़ा, देखें यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर फॉर्म में है स्क्वायर रूट के नीचे, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर में है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। किसके अंदर है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। जब भी आपके सामने इस तरह का मामला आ जाए तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। मैंने आपसे अभी ये थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसे क्या कर सकते हैं। तो मेरा बेटा फैक्टराइज, अगर आप फैक्टराइज करते हो सिंपली मेथड से, अगर आपको फैक्टराइज करना आता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप समझते हो कि सर, जिस तरह बहुत सारे बच्चों ने कॉल की, उन्होंने कहा सर जी आप इस तरह, तो आप परेशान नहीं हो, आप वहाँ पे आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। हाँ, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप इसके फैक्टर बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक टर्म तीनों टर्म्स के नीचे, आपके पास तीनों टर्म्स के नीचे एक टर्म जो है वो कॉमन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? आपके पास तीनों टर्म्स के नीचे स्क्वायर रूट के नीचे एक टर्म कॉमन आए कि हम उसको सिंपली वे से डायरेक्ट चाहे कॉमन ले लें दोनों साइड से तो उसे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो इजीली एक्स की कीमत निकल आएगी। जो बाकी हमारे पास शेप बनती है फिर वो टाइप 2 बन जाता है। क्या बन जाता है? दिस विल बिकम टाइप 2। जिस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं, देखें ये भी स्क्वायर रूट की टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट की टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट की टर्म है। तो हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करने के, जिस तरह हमने प्रीवियस मेथड पढ़ा था, हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, बी स्क्वायर तो +2। अब दो टर्म्स हैं। अब यहाँ पे हम ये बात अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, अगर x की पावर भी m हो और y की पावर भी हम m, तो x y की पावर m हो सकती है। ये पावर रूल है, ये भी आपने मैट्रिक के अंदर स्टडी किया हुआ है। देखें, मैं यहाँ पे ये दोनों टर्म्स मल्टीपल है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों की पावर, और यहाँ पे देखें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम, और यहाँ पे हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लेफ़्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ़्ट जाएं। बेसिकली ये वही छोटे छोटे से अरिथमेटिक्स रूल्स हैं, अलजेब्रास रूल्स हैं जो हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं। यहाँ तक जाने के बाद जब हम इसको इस फॉर्म में ले जाते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं? हम इसको स्क्वायर रूट से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो इसकी n टर्म्स बचती है, जो क्वेश्चन आती है, वो एक दफ़ा फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आती है। किस में आती है? स्क्वायर रूट की फॉर्म में। यानी अभी हम रेडिकल क्वेश्चन से बाहर नहीं निकले, हमारा जो बेसिक काम है वो रेडिकल क्वेश्चन से बाहर निकल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होना है। यानी हम रेडिकल क्वेश्चन से जान छुड़ाकर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर हमें इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक दफ़ा फिर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स करना पड़ेगा। देखिए, जो स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे ए स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर। मैंने जान के स्टेपिंग छोड़ी है ताकि मेरा बेटा आप थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन को फास्ट करो, ताकि आपको आप इस पर थोड़ी सी कमांड हो। देखिए 9x स्क्वायर 81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स विल बिकम 54x। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x किया, 11 से किया 44x, इससे किया 96। अब देखिए 9 में से 4 निकालें 5, 54 में से 44 निकालें 10, जब 81 में से -96 निकालेंगे तो इस विल बिकम -15। तो अब मुझे नज़र आ रहा था कि इन तीनों टर्म्स के अंदर 5 जो है वो कॉमन है। मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास एक प्योर जो हमारे सामने एक फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने बनकर आ गई। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इसके इजीली फैक्टर बना सकते थे, हमने इसके फैक्टर बनाए, अब हमारे सामने इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई। तो यही जो है हमने फाइंड आउट करना था और यही इसका सोल्यूशन था। तो मुझे उम्मीद है मेरा बेटा आप इसको देखोगे
और इसकी प्रैक्टिस करोगे और आप इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन थोड़े से ध्यान से, थोड़ी सी एफर्ट से, थोड़ी सी मेहनत से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप इसे बड़े इजीली ओवरकम कर लोगे। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे अच्छी तरह देखिएगा क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि फिर हम इसको आगे लेके चल सकें। वो मेरा बेटा, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।